Students, welcome again to my channel. Today we discuss about our next chapter from 10th class, that was metal and non-metals, right? मेटल और नॉन मेटल क्या है? पिछले चैप्टर में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट चैप्टर हमें एसिड बेस सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी बुक में एक पीरियोडिक टेबल देखते हैं, बुक के स्टार्टिंग में एक पीरियोडिक टेबल देखते हैं। हालांकि मैं भी वो यहाँ बनाऊं भी की, आपको प्रॉपरली समझाऊं भी की। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स में से हमें मेटल और नॉन मेटल आइडेंटिफाई करने होते हैं। मेटल कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या काम आते हैं। नॉन मेटल्स कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ यूज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, फिजिकली रिएक्ट कैसे करते हैं। हम ये सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट करेंगे वो मैं एक बार आपको प्रीव्यू ले लूं। सबसे पहले तो हम इनकी ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल अकर कहाँ करते हैं, कितनी अमाउंट में करते हैं, अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में करते हैं। दूसरा, हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज को हम दो भागों में डिवाइड करके चलेंगे। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम इनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इनकी अपीयरेंस को पढ़ते हैं। अपीयरेंस का मतलब ये हमें कैसे दिखते हैं, राइट। इसके बाद हम इनकी पढ़ेंगे अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कि इन विच अमाउंट दे विल फॉर्म इन अवर अर्थ क्रस्ट, कितना अमाउंट में ये हमारे पास प्रेजेंट है। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हैं और कुछ एक मेटल ऐसे हैं जिनके बहुत ट्रेसेस, थोड़े से ट्रेसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नॉन मेटल हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रैक्शन यानी हमें इन्हें कहां से प्राप्त करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरना है ताकि हमें कोई प्योर मेटल मिल सके, राइट। ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम बेसिक करने वाले हैं। मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले मैं आपको मेटल से रूबरू करवाती हूँ कि मेटल क्या होते हैं। देखिए, छोटे बच्चे को भी अगर हम ये बोलते हैं कि ये मेटल है, मेटल को देखकर, देखिए आप कोई लोहे की चीज देखते हैं, आप अपनी बाइसिकल देखते हैं, आप अपने घर में यूटेंसिल्स देखते हैं, आप और भी बहुत सारे जैसे विंडो देखते हैं, आप तो जो ग्लास पेन्स है वो देखते हैं। आप क्या बोलते हो कि ये तो मेटल के बने हुए हैं, बट यू नो दैट मेटल, क्या तुम उस मेटल को जानते हो। आप अपने घर में जो कॉइन्स हैं वो देखते हैं, और भी बहुत सारे एक्सेसरीज हैं, आपकी बाइक है, आपकी स्कूटर्स हैं, आपकी बाइसिकल्स हैं, आप उनकी एक्सेसरीज को देखते हो, आप क्या कहते हो, ये मेटल की बनी हुई है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास एक ही बात आती है कि मेटल की बनी हुई, अरे मेटल क्या है, कहां से आ रहा है, कौन है मेटल, कितने मेटल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको मैं बता दूं, हमारे पास आज तक नाउ राइट टू 220 यानी कि 2020 तक हमारे पास 118 एलिमेंट जिनका नाम हमें पता है डिस्कवर्ड है। इसका जो 80% हिस्सा है, यानी इन एलिमेंट्स, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का जो 80% हिस्सा है वो क्या है, मेटल्स, वो मेटल्स का है। और जो 20% हिस्सा बच गया उसमें से 22 कौन है, नॉन मेटल्स है, राइट। 22 नॉन मेटल्स हैं ओनली इन आवर पीरियोडिक टेबल। 22 नॉन मेटल्स को भी हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास नॉन मेटल्स सॉलिड में भी पाएंगे, लिक्विड में भी पाए जाएंगे और गैसेस में भी पाए जाएंगे। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, मोस्टली दे वर फॉर्म्ड इन सॉलिड, एक्सेप्ट यू नो वेरी वेल दैट इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है और बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स को हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जो ब्रोमीन है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और हमारे पास 10 गैसेस हैं, 10 गैसेस हैं। तो हमारे पास देखिए आउट ऑफ 22 10 गैसेस हो गई, एक अकेला इकलौता ब्रोमीन हो गया, एंड 11 जो नॉन मेटल बच गए वो कैसे होंगे, सॉलिड्स। चलिए कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने नाम सुना सोडियम का, आप 9th क्लास में ये करके आए होंगे, आपने वहां पर इनकी वैलेंसीज पढ़ी, वहां पर इनका स्ट्रक्चर पढ़े, सिंबल्स पढ़े। दूसरा हम बात करते हैं, मान लीजिए पोटेशियम की। ये जो मैं नाम लिख रही हूं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। लेकिन आप ये कहते हो कि मेटल्स तो हार्ड होते हैं, मेटल्स तो सॉलिड होते हैं। ये तो हार्ड नहीं है। यस, दीज आर एन एक्सेप्शन, दीज आर नॉट हार्ड, these are even cut with the help of knife। हम इसको चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी जब मैं मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मेटल्स का अपनी डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। मेटल हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए, आप अपने घर में चारों तरफ देखिए, अपनी नजर घुमाकर देखिए कि आपको क्या क्या नजर आएगा कि मेटल का बना हुआ है। आपके घर में अलमीराज हैं, आपके घर में जो ड्रॉर्स हैं, आपके घर में जो व्हीकल्स हैं, आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, वो सब क्या हैं, सब क्या हैं, मेटल्स के बने हुए। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जहां आपको दिखता नहीं है कि वो मेटल के हैं, लेकिन वहां भी मेटल है। जिससे आपको जानकर बहुत मतलब खुशी होगी कि जो आप पालक आप खाते हैं, जो आप वेजिटेबल्स आप लेते हैं, उनके अंदर जो मिनरल्स हैं उनके अंदर भी आपको क्या मिलता है, मेटल्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आप मेटल्स को देख सकते हैं। मेटल्स को आप कंज्यूम करते हैं एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। मेटल्स को यूज में हम और कहाँ लाते हैं, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जैसे जिरकोनियम, टाइटेनियम, ये थोड़े से एडवांस टाइप के मेटल्स। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि मेटल कौन कौन से हैं, आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे। मैं कुछ एक मेटल्स के नाम अगर आपके सामने लेती हूं तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आप इनसे बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। आपके घर में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, एल्यूमिनियम के आपके घर में यूटेंसिल्स हैं, आयरन के आपके घर में एक्सेसरीज हैं। तो इन सबसे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी थोड़ी ना करनी है, अपने को बस ध्यान से देखना है कि भाई ये चीज जो है वो हार्ड है और ये चीज जो है वो थोड़ी सी ऐसी लग रही है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मेटल बोल सकते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर जो मेटल्स हैं, ऐसे ही जिरकोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये भी कुछ मेटल्स हैं। लेकिन ये मेटल थोड़ा सा हाई क्वालिटी के हैं। इनका इस्तेमाल हम यूं लगा लीजिए डिफेंस सर्विसेज में करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने में करते हैं। इनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे मेटल्स का यूज और भी बहुत कुछ है, ऐसे ही नॉन मेटल्स का भी यूज है। नॉन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक नॉन मेटल है कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। ये कार्बन हमारे चारों तरफ जितनी भी जीवित चीजें हैं भैया, जैसे हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक, वो सब क्या कंटेंट लिए होते हैं, कार्बन, कार्बन के कंपोज्ड होते हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉन मेटल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है। बहुत सारी चीजें जैसी हैं जो मतलब ऑक्सीडाइज्ड होने पर चेंज होती हैं, कन्वर्ट होती हैं किसी नए प्रोडक्ट में, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा ऐसा ही एक नॉन मेटल है, नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। इसके होने से अगर ये हमारे एनवायरमेंट में है तो हम एक्सेस की जो कंबस्टिबिलिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, ये एक एंटी एसिड या एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, किसी भी खाने की रेसिडिटी को ये कंट्रोल कर सकता है, खराब नहीं होने देता। इसको हम सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुरकुरे के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में, जो आपके पैकेट्स में जो हवा भरी होती है, आप ऐसे पंप से करके उसको निकालते हो और जो वहां पे क्रिस्पीनेस बनी रहती है कई महीनों बाद भी,
दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन। तो इसको हम एक प्रिजर्वेटिव भी बोलते हैं, इट्स यूज एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। TNT इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये एक एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव जैसे आप लोग टीवी में सुनते हो इतना किलो RDX मिला, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव वहां मिला। तो TNT भी एक एक्सप्लोजिव है, लेकिन ये नॉन मेटल से बना है। नाइट्रोग्लाइसिन, नाइट्रो, ये नाम आप लोगों के लिए ना थोड़े से मुश्किल जरूर है, लेकिन आप लोगों को ये याद हो जाएंगे अपने आप। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेते हैं कि फॉलोइंग में से कोई एक ऐसा बताइए केमिकल, मतलब ऐसा नॉन मेटल बताइए या फिर ऐसे कंपाउंड बताइए जो नॉन मेटल से बना है और एक एक्सप्लोजिव है। तो अगर ऑप्शन में वहां TNT दिया गया तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये TNT है। कभी तो नाम सुना है ना, कभी तो हम बोल सकते हैं ना। ऐसे ही RDX होता है, RDX भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो भी एक्सप्लोजिव है। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन मेटल से क्रिएट होते हैं। नॉन मेटल्स में एक ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल्स में 10 गैसेस होती हैं जिनको हम नोबल गैस कहते हैं। ये नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस है। इनर्ट का मतलब होता है, देखिए नोबल गैसेस कैसी गैस है, इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब होता है कि ये ना किसी से वास्ता नहीं रखती, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करती। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको दिया जाएगा कि ऐसा क्यों करती हैं, ये इतनी शाई नेचर की क्यों है, इतनी मतलब शर्मसार क्यों रहती हैं, ये किसी से मिलना क्यों नहीं चाहती, इनके कोई दोस्त क्यों नहीं होते, ये क्यों नहीं कंपाउंड्स बनाती। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल मैं यहाँ पर जो बात करने जा रही हूँ वो बात करने जा रही हूँ मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। है तो हमारी 9th क्लास का टॉपिक, पर मुझे यकीन है कि ये आपको आ रहा होगा, आपको आता होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट ये आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये इंट्रोडक्शन आपको बताना जरूरी था कि मेटल और नॉन मेटल में कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। जैसे कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे एक मेटल का नाम बताइए जो हमारी हथेली पे रखते ही पिघल जाए। तो सीधी सी बात है, जैसे आपको मैंने कहा ना कि ये सॉफ्ट मेटल है, तो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। अब बेटा यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ गया। वर्ड क्या जुड़ा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते रहिए और समझते रहिए। मतलब होता है चमक। आप किसी भी मेटालिक सरफेस को देखते हो तो आपको चमकता हुआ दिखता है। जैसे आपके ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, इनकी चमक दूर से ही बहुत अच्छी लगती है। जैसे लोहे की कोई चीज बाहर रखी है, स्टील रखा है, कुछ भी ऐसा जो बहुत ही शाइनी सरफेस होता है। तो मेटल्स की एक पहचान है कि इनके ऊपर या इनके सरफेस पर चमक महसूस होती है। जितनी भी चमकीली चीज है हम उनको मेटल एक वक्त तक तो बोल ही सकते हैं। दूसरा है मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई कि मेटल्स के लिए कंसेप्ट पहले ही दिमाग में बैठ गया कि मेटल हार्ड होते हैं। कुछ भी जो चीज हार्ड है उसको बोलेंगे भैया ये मेटल है, चाहे कैसी भी हो। वो हो सकता है वो ना हो मेटल, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात फिट हो गई है कि जो चीज हार्ड है वही मेटल है। लेकिन कुछ एक मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं जिनको हम नाइफ की मदद से काट सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखिए सोडियम, लिथियम, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आपके घर में या आप जो इरेजर यूज करते हो, पेंसिल का लिखा हुआ रब करने के लिए आप जो इरेजर यूज करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही लिथियम सोडियम होते हैं। इनके बारे में एक बहुत खास बात, ये रिएक्टिव बहुत होते हैं। इनको हम एटमॉस्फेयर में ओपनली रख ही नहीं सकते। इनको हम कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, डिप करके रखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे गेट फायर ऑन विद कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। जैसे ही ये इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं इनमें आग लग जाती है।
तो हम इनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं और जब इनकी रिएक्शन करवानी होती है तो फिल्टर पेपर में फोल्ड करके हम उस केरोसिन ऑयल को रिमूव करते हैं, फिर हम इनकी रिएक्शंस करवाते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट। सीजियम एंड गैलियम, दीज एलिमेंट्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। हम अपनी हथेली पर अगर छोटा सा टुकड़ा रखते हैं ना तो ये तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। हम ये कहेंगे कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, राइट। मेटल्स आर वैल्यूएबल, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां लेके आते हैं ना, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, चांदी का कवर लगा होता है। अच्छा, घरों में एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज होती हैं, ऐसे ही गोल्ड फॉइल होती हैं जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की गई थी। थिनेस्ट शीट, बहुत पतली शीट होती है। तो हम मेटल्स को हैमर की मदद से बीट करके बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर का। आपने देखा है और आप जानते हो, आप उसको यूज करते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, खाकर भी आपने देखा हुआ है। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। मेटल्स को हम तारों में ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर जो तार लगे होते हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं। मेटल्स में जो ड्रॉन लाइक एलिमेंट्स मेटल्स हैं वो हैं आपके सिल्वर, आपके गोल्ड, आपके एल्यूमिनियम। इन मेटल्स को हम वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इजी होता है गोल्ड को। देखिए, 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबे तार में ड्रॉन कर सकते हैं। इट्स वेरी 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 डक्टाइल, राइट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो बहुत आसानी से हमारी हेल्प करते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये ध्यान रखिएगा, गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन 2 एक्सेप्शन है। सिल्वर तो बेस्ट है और लेड जो है वो पुअरेस्ट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सभी का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहां पर ये कंसेप्ट बताया मैंने, हार्ड, लेकिन किस किस को छोड़कर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और गैलियम को छोड़कर। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो यहां तक हमने जो प्रॉपर्टीज की हैं इसी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।